पति ब्रह्मचारी। ईशा भाभी, सूरज भैया के दिमाग में कब क्या चलता है, कब क्या करते हैं, ये गेस कर पाना बहुत मुश्किल है। उसकी जिंदगी है, उसके तरीके हैं लाइफ जीने के। जो मन में आए वो करे, जो मन में वो फैसला ले। मुझे उससे क्या। ईशा के वापस आने पे सूरज ने तो अपना कमरा ही छोड़ दिया। कहीं मेरे समझने में कोई गलती तो नहीं हुई? कहीं सूरज के दिल में ईशा के लिए प्यार ही ना हुआ तो? सूरज ईशा को अब भी सिर्फ जिम्मेदारी मानता हो तो? अरे भाभी, आप आराम से लेट जाइए ना, देखिए कितनी जगह पड़ी है। नहीं काव्या, मैं ऐसी ही सोती, मैं कंफर्टेबल हूँ। ऐसा कौन सा खजाना मिल गया है, हमें भी बता दो। ये देखो। क्या है? आदित्य कुमार त्रिपाठी। आदित्य आ रहा है। अरे आईएएस ऑफिसर बनने वाला है वो भाई। बस 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 वो आखिरी मॉक इंटरव्यू होता है ना, बस वो बचा है, उसी की तैयारी के लिए आ रहा हूं मेरे पास। मुझे पहले ही डर था कि देवर जी की खुशी मेरे सूरज के चेहरे की मायूसी न बन जाए। इसे जलील करके दुखी करने में आपको सुकून मिलता है ना? अब जानते हैं आदित्य और सूरज के बीच। पापा जी, इन दोनों के बीच कुछ हुआ था क्या? ओह, तो ये भी जानती थी कि आदित्य आ रहा है। ईशा, मैं बताती हूँ, सूरज और आदित्य दोनों एक दूसरे के तगड़े वाले कॉम्पिटिटर्स थे और दोनों आईएएस की तैयारी कर रहे थे साथ में। क्या दिन थे। दोनों के बीच में ये कंपटीशन होता था, तगड़े वाला एकदम। और ईशा बेटा, हर कंपटीशन में ना सूरज आदित्य को पछाड़ के एक नंबर पे आता था। और अब देखो
उस आदित्य ने सूरज को कितना पीछे छोड़ दिया, कितना आगे निकल गया। जानती हो क्यों? क्योंकि उसने अपने भीतर जल रही आईएएस बनने की आग को कभी बुझने ही नहीं दिया। अर्जुन की तरह लक्ष्य पर टिका रहा, क्योंकि हर बाप अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर करके सिर्फ एक सपना देखता है कि उसकी औलाद सफल हो जाए। मैं भी चाहता था, मैं भी चाहता था कि सूरज आईएएस बने। कोई नहीं, अब वो कमी मेरा दूसरा बेटा पूरा कर रहा है। हाँ ईशा बेटा, आदित्य मेरे लिए सगे बेटे से कम नहीं है। बचपन से पढ़ा है मैंने उसे, और उसने भी एक सच्चे शिष्य और सच्चे बेटे होने का सच्चा फर्ज निभाया। सूरज, तू तो आईएएस नहीं बन सका, कम से कम आईएएस बनने वाले के साथ कुछ समय गुजार कर ही अपने आप को धन्य समझ लेना। जा, उसे स्टेशन से ले आ। जा, या इस नेक काम के लिए भी तेरे पास टाइम नहीं है? हमने कोई धर्मशाला खोल रखी है, जिसको चाहो उसको उठा लाते हो, पूछने की भी जरूरत नहीं है ना? पूरा परिवार मेहमान नवाजी के लिए। पहले इस महारानी को पकड़ कर ले आए, अब उस आदित्य को। दोनों खूब तो मेरे बच्चे का ही चूसेंगे ना। आई नो, मैंने रियलाइज करने में बहुत देर कर दी, लेकिन अब मैं बिना कोई टाइम गवाए अपने दिल की बात तुमसे कह देना चाहता हूँ। एक्चुअली तुमने ही मुझे एहसास दिलाया कि मैं भले ही तुमसे नाराज था, पर मेरे दिल में हमेशा से तुम्हारे लिए एक स्पेशल जगह थी। और अब मैं समझ चुका हूँ कि मुझे सिर्फ तुमसे प्यार है। ये क्या कर रहे हो? चोट लग जाएगी आपको। इससे ज्यादा और क्या चोट लगेगी यार बंटी? ना, अपने बेटे से ज्यादा पापा को उस आदित्य पर प्यार आ रहा है। अरे भैया, पापा लोगों की बातों का बुरा नहीं मानते। अरे नहीं यार बंटी, जब देखो तब ताना मारते रहते हैं। मेरा शर्म से झुका चेहरा, मेरी नीची नजरें उन्हें बड़ा सुकून पहुंचाती है। और आज तो बड़े चैन की नींद सोएंगे ना वो, क्योंकि उनका स्टूडेंट, मेरा कॉम्पिटिटर, फ्यूचर आईएएस आदित्य आ रहा है। पर पता है तुझे, उसे स्टेशन से घर लाने की जिम्मेदारी किसके कंधे पर डाली है? मेरे कंधे पर। समझ रहा है ना तू कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर पापा मुझे दुखी करके तोड़ना चाहते हैं तो मैं भी उनका ही जिद्दी बेटा हूं, इतनी आसानी से नहीं टूटूंगा। एक काम कर बंटी, फ्यूचर आईएएस आदित्य किसी भी हाल में यहां तक नहीं पहुंचना चाहिए, समझ गया? समझ गया भैया, हो जाएगा। चल, मेरे पापा का बेटा बनने चला है, मैं भी देखता हूं मेरी जगह कोई कैसे ले सकता है। पति ब्रह्मचारी, शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।